सुप्रभात रुकया बेगम, आपने हमें बुलाया? तक लिया। आदाब जोधा बेगम, आइए तशरीफ रखिए। आज का दिन बहुत खूबसूरत है ना? जी। ये क्या? आपकी कान की बाली तो मुड़ी हुई है। आपने सोते वक्त इन्हें उतारा नहीं था? कोई बात नहीं, लाइए हम इसे ठीक कर देते हैं। टेढ़ी हो गई है ना? दरअसल टेढ़ी चीजों को सीधा करना हमें बखूबी आता है। हो गया, देखिए। और ये क्या जोधा बेगम, आपने कल रात के जश्न के लिबास भी नहीं बदले अभी तक? इन्हें पहने पहने ही सो गई आप? हाँ, वो बहुत थक गए थे ना रात्रि में, इसलिए। हमसे कुछ छिपा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा कई बार होता है। थकान की वजह से नींद आ जाती है। लेकिन आपकी भारी पलकें कह रही हैं कि आप रात भर सोई नहीं हैं। रहीम के साथ देर रात तक खेल रही थी। खैर, ये सब छोड़िए। आप जानती हैं जलाल हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बचपन से उन्हें हमारा कितना ख्याल है। ये झुमके देख रही हैं आप? जलाल पहली बार जब जंग के लिए काबुल गए थे ना, तो हमारे लिए वहां से लेकर आए थे। उन्हें ये झुमके इतने पसंद थे कि हर दिन चाहते थे कि हम इन्हें ही पहने रखें। निकाह के बाद तो हमारे होठे से कई दिन तक वो बाहर ही नहीं निकले। आदत है उनकी, जब उन्हें कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ते। फिर कोई नई बेगम आई, फिर और बेगमें आई, और हम मियाँ बीवी से ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन क्या करें, मर्द जात होती ही ऐसी है, बिल्कुल घोड़ों जैसी। उन्हें एक मंजिल चाहिए होती है, दौड़ते हैं उसे पाने के लिए, और जब उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो बेचैन हो जाते हैं किसी और मंजिल तक जाने के लिए। नहीं? आपने हमें यहाँ पर बुलाया था, कोई विशेष कारण? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। दरअसल हमें आपकी मदद चाहिए थी। आप तो जानती है ना कि हम जलाल के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। मुगल खानदान का चिराग, इस सल्तनत का वारिस हमारे पेट में पल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी और हमारे आने वाले बच्चे की देखभाल करें। हम समझे नहीं। आसान है, हमारी कोख में शहंशाह का वारिस है। वो वारिस जो जलाल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उनकी खुशी थी। वो वारिस जिसके लिए उन्होंने कहां कहां दुआएं नहीं पड़ी। एक बार पहले भी खुदा ने हम पर वो करम फरमाया था, लेकिन दुश्मनों के चलते हमारा बच्चा गिर गया। लेकिन हालात अब भी बदले नहीं हैं। ऐसे बहुत से दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि मुगल सल्तनत का वारिस इस दुनिया में आए। बहुत सी बांदियां हैं हमारी खिदमत में, लेकिन हमें किसी पर यकीन नहीं है सिवाय आपके। आप जैसी जिम्मेदार और नेक दिल औरत और कोई नहीं है। आप ये देखिए ना जोधा बेगम, हमारे पैर सूज गए हैं और बहुत भारी हो गए हैं। आप इन्हें हमारे लिए दबा सकती हैं? अब हमें अफसोस है कि हमें आपसे ये सब करवाना पड़ रहा है, लेकिन इस काम के लिए आपसे ज्यादा लायक कोई नहीं है। आप समझ रही हैं ना कि हम क्या कहना चाहते हैं? जी।
आप हमारी खिदमत करेंगी ना जोधा बेगम? जी। बस अब थोड़ा आराम मिल रहा है हमें, और हमें आपसे ज्यादा और किसी पे भरोसा नहीं है। जोधा बेगम, आप हमारा ख्याल रखेंगी ना शहंशाह के आने वाले बच्चे की खातिर? आप वाकई में हमारा ख्याल रखेंगी ना? आखिर हम मुगल सल्तनत को उनका अगला शहंशाह देने जा रहे हैं, और हमें आपसे ज्यादा और किसी पे भरोसा नहीं है। ये क्या जोधा बेगम, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे लेकिन आप आई नहीं। आपने तो कहा था कि आप थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएंगी। खैर, क्यों बुलाया था आपको रुकैया बेगम ने? क्या हुआ जोधा बेगम, आपकी आंखों में आंसू? नहीं तो। क्यों बुलाया था आपको रुकैया बेगम ने? वो चाहती हैं कि हम उनकी और उनके होने वाले बच्चे की देखभाल करें। पिछली दुर्घटना के पश्चात उनको किसी पर विश्वास नहीं है ना, इसलिए। क्या रुकैया बेगम आपको तीमारदारी के लिए कैसे कह सकती है, जबकि उनके पास सैकड़ों बांदियां हैं, इतने ख्वाजा सरा हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जोधा बेगम। हम अभी जाकर रुकैया बेगम से बात करते हैं। नहीं शहंशाह, आप ऐसा नहीं करेंगे। हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं जोधा बेगम। रुकैया बेगम का आपको अपनी तीमारदारी के लिए कहना आपकी बेइज्जती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं शहंशाह, हम करेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए। रुकैया बेगम की कोख में मुगल सल्तनत का होने वाला उत्तराधिकारी पल रहा है। आपका अंश, और यदि हमारी सेवा करने से उन्हें संतुष्टि मिलती है तो हम ऐसा अवश्य करेंगे, क्योंकि रुकैया बेगम न केवल हमारे लिए आपकी पत्नी है बल्कि आपके होने वाले बच्चे की माँ है।